जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव स्वयं शिव के अवतार हैं, स्वयं महाकाल हैं और कहते हैं कि गुरु ही भगवान होता है और भगवान ही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए हमारे गुरुदेव कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। जैसे कि कोई भगवान अपने भक्तों में या अपनी बनाई सृष्टि के प्राणियों में भेदभाव नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। वह केवल भेद करते थे तो न्याय और अन्याय के बीच, धर्म और अधर्मी के बीच और अच्छे और बुरे के बीच। इसीलिए उनके लिए किसी भी धर्म का कोई क्यों ना हो, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति का हो, सभी से प्रेम करते थे और सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाते थे। आज हम जानेंगे कि कैसे पूज्य गुरुदेव को मुस्लिमों ने अपना दादा गुरु कहा और उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। यह कहानी है पूना में जब गुरुदेव गए थे। पूना में जयपुर वाले श्री बिहारी लाल जी अग्रवाल वानप्रस्थी के दामाद डॉक्टर अग्रवाल पूना में ही रहते थे और चिकित्सक का कार्य करते थे। परम पूज्य गुरुदेव कार्यक्रम कराने पूना गए थे और डॉक्टर साहब के घर में ही रुके थे। शाम का समय था। परम पूज्य गुरुदेव कमरे में भीतर थे और मैं बाहर दरवाजे पे बैठा हुआ था। मैं यानी कि लीलापत जी वही इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखे थे और वही इस कहानी को बता रहे हैं। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। लीलापत जी ने अपने सामने पूज्य गुरुदेव को ऐसा करते देखा था, सुना था और वही उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इतने में ही कुछ लोग समूह में आए और पूछा, शायद इसी मकान में हमारे दादा गुरु रुके हैं क्या? यानी कि कुछ लोग आए और उन्होंने लीलापत जी से पूछा, क्योंकि वह दरवाजे पर बैठे थे, कि हमारे दादा गुरु यहीं पर रुके हैं क्या? मैं उन्हें देखकर थोड़ा घबराया। सोचा, ये कहाँ मुसलमान और कहाँ गुरुजी, इन्हें कहीं धोखा हुआ है। अतः मैंने कहा, नहीं, यहाँ कोई दादा गुरु नहीं है। किंतु उन्हें तो पक्का भरोसा था। अतः उन्होंने कहा, देखिए, हम लोग गुजराती हैं किंतु हम मुसलमान हो गए हैं। हमारे सबसे बड़े गुरु मुल्ला जी सूरत में ही रहते हैं। फिर बात पलटकर पूछा, अच्छा आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? तब उन सब ने कहा, हमारे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मथुरा में ही रहते हैं और वे सूरत वाले मुल्ला जी के गुरु हैं, इसलिए हम लोगों के दादा गुरु हैं। सुनने में आया है कि वे यहाँ आए हैं और हम लोग सुनकर उनके दर्शन करने आए हैं। तब तक गुरुदेव बाहर निकल आए और उनको देखते ही सभी ने उनका चरण स्पर्श किया तथा परम पूज्य गुरुदेव से आशीष ग्रहण किया। धन्य है लीलाधारी, कब मुसलमानों के मुल्ला के गुरु बन गए। सच है, सृष्टि के नियंता ही हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव को भी अनेक प्रकार की लीला करनी थी, तभी तो गुरुदेव ने ये लीला लीलापत जी के सामने की, ताकि हम सब ये जान सके और अन्य लोग जान सके कि गुरुदेव कौन थे। न जाने वो मुसलमान कहाँ से आए थे, उनके कौन मुल्ला गुरु थे, किस मुल्ला के गुरुदेव गुरु बन गए थे और ये वंश परंपरा निभाते हुए अपने दादा गुरु को ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए थे। ये सारी लीलाएं तो पूज्य गुरुदेव ही कर सकते हैं और वास्तव में पूज्य गुरुदेव ऐसे ही थे, सभी से प्रेम करते थे। उनकी जब जीवनी हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि पूज्य गुरुदेव किसी से नफरत नहीं करते थे और एक सच्चा संत वही होता है जिसके हृदय में किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं होता, उसके लिए कुछ भी बुरा भाव नहीं होता। यदि सच्चे संत को आपको समझना है, जानना है, तो सच्चा संत आपको ऐसे ही मिलेंगे जो किसी में भेदभाव नहीं करता है। वह ईश्वर का स्वरूप होता है और ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाते समय कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं की। ये सारे भेदभाव मनुष्य आपस में एक दूसरे से करते हैं और इसके अलावा जो कुछ बचता है वो है मनुष्य का कर्म। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही एक दूसरे से भिन्न कहलाता है और एक दूसरे से अलग पाया जाता है, साथ ही साथ एक दूसरे का विरोधी बन जाता है। या फिर यूँ कह ले कि कर्मों के अनुसार हम एक दूसरे के विरोधी बनकर उससे नफरत करने लगते हैं या हम किसी को पसंद नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी मनुष्य ही तो हैं।
बस हम सभी में सभी के कार्य अलग अलग हैं, सभी की मानसिकता अलग अलग है, सभी के विचार अलग अलग हैं। और पूज्य गुरुदेव की लड़ाई क्या है? विचार क्रांति। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का विचार सही हो जाता है, विचार बदल जाता है, तो वो मनुष्य कहलाता है। और जब मनुष्य आप कहलाने लगेंगे तो आप अपने ऊपर से जाति का बंधन और आप धर्म का बंधन हटा देंगे। फिर आप स्वयं को सिर्फ मनुष्य मानेंगे और जो ईश्वर ने आपको मनुष्यकृत कार्य दिए हैं आप सिर्फ उसी को करेंगे। तो धन्य है कि हम सब ऐसे गुरु से जुड़े हैं जो सभी से प्रेम करते हैं। हमें भी सभी से प्रेम करना चाहिए, परंतु हाँ, कर्मों के प्रति भी सजग रहना है। जो लोग भी आसुरी प्रवृत्ति के हैं उनको सही मार्ग पर लाना या उनसे दूरी बनाना भी जायज़ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सभी मनुष्य हैं और सबको मनुष्य मानना चाहिए और हर मनुष्य में देवता वास करते हैं। यही सोच बनाकर, यही अपने अंदर भाव लाकर सभी से प्रेम करना चाहिए और बाकी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ना चाहिए। ईश्वर एक दिन सभी को सही कर देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी नहीं, गुरुदेव की सत्य घटना आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी दी हुई सारी जानकारियों को पसंद करते हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।